तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत 24.8 दर्ज, 132 साल में दूसरी गर्म तरीन रात। प्राइमरी जमात तक तलबा को मिली राहत, 2 रोजा तातीलात का ऐलान, सूबा इंतजामी की तरफ से अहकामात जारी। वादी में आलूदा पानी इस्तेमाल करने से बीमारियों का डर, वायरल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए सहूलियत का कोई बंदोबस्त नहीं। सांबा में किराएदारों की तस्दीक के मामले पर पुलिस की कार्रवाई, 11 अफराद पर FIR दर्ज। जम्मू कश्मीर के बाजारों में सब्जियों की कीमतों में बतदरीज इजाफा, अवाम परेशान, इंतजामिया खामोश। गोलान की पहाड़ियों पर हमले में 12 इजरायली खलाक, इजरायल का हिजबुल्लाह पर इल्जाम, लेबनान पर बमबारी। खान यूनुस में इजरायल की बमबारी, खुद के ही ऐलान करदा सेफ जोन को खाली करने का दिया हुक्म। बांग्लादेश कोटा सिस्टम, रहनुमाओं को रिहा न करने पर तलबा का दोबारा एहतजाज शुरू करने का ऐलान। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग, अमेरिका की सबसे बड़ी आतिशज़दगी करार। और पेरिस ओलंपिक्स, ऑस्ट्रेलिया मेडल्स टेबल पर सर फहरिस्त, मेजबान फ्रांस दूसरे नंबर पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जिला अखनूर से, इलाका अखनूर से आ रही है, जहां पर सड़क के एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। एक मुसाफिर गाड़ी को उस वक्त हादसा पेश आया है जब वो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उस सड़क से लुढ़क गई है, और ये बताया जा रहा है कि वो तेज रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया है। अखनूर के इलाके के अंदर एक ओवरलोडेड मेटाडोर जो हाई स्पीड यानी कि ज्यादा तेज रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया है। पूंछ रास्ते पर अखनूर के मकाम पर जहां पर एक फौजी कैंप है, उस मकाम पर उस गाड़ी को, मेटाडोर को हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि 20 से 30 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 10 से 12 यानी कि 1 दर्जन के करीब मुसाफिर जो है वो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है। और पुलिस की जानिब से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको बताते चले कि अखनूर के अंदर एक हादसा पेश आया, एक तेज रफ्तार मेटाडोर जो कि ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क गया है, जिसके नतीजे में उस मुसाफिर गाड़ी में सवार 20 से 30 के करीब मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए, जिनमें कुछ बच्चे, खवातीन शामिल है। ताम इस हवाले से पुलिस की अभी तक पूरी तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन जरा के हवाले से खबर है कि अखनूर के अंदर जो पूंछ रास्ता है, पूंछ रोड है, वहां पर यह हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 20 से 30 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, और इन जख्मियों में से 12 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें फिर बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है। और उसके साथ साथ ही जब यह हादसा पेश आया तो आसपास के मकामी लोगों के साथ पुलिस और दीगर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं, जिसके बाद ही उन जख्मियों को उस गाड़ी से निकालकर पहले नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उन जख्मियों में से बताया जा रहा है कि 11 से 12 ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत नाजुक है, उन्हें बाद में GMC जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी खबर अखनूर से, जहां पर पूंछ रोड पर यह हादसा पेश आया, एक मेटाडोर जो ओवरलोडेड थी उसको हादसा पेश आया है। हाई स्पीड यानी कि तेज रफ्तारी की वजह से उस गाड़ी को हादसा पेश आया। बढ़ते आगे बात जरा रामबन की करते हैं। रामबन में भी एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हुई है। जिला रामबन के डलवास इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। एक नामालूम गाड़ी ने एक स्कूटी पर सवार एक शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में स्कूटी पर सवार जो शख्स की मौके पर ही मौत हुई है, लेकिन जिस नामालूम गाड़ी ने उस स्कूटी को
टक्कर मार दी, वो वहां से फरार हुआ है और पुलिस ने इस मामले को लेकर एक केस भी दर्ज कर दिया है। डलवास के अंदर, जिला रामबन के डलवास के अंदर ये जो नेशनल हाईवे है वहां पर यह हादसा पेश आया है, जिसकी शिनाख्त जो स्कूटी पर सवार शख्स था उसकी शिनाख्त खादिम हुसैन के बतौर हुई है और ये बताया जा रहा है कि कानून जो नामालूम गाड़ी है उसने उस स्कूटी को टक्कर मार दी और वहां से फरार हुआ है, जिसके नतीजे में उस स्कूटी पर सवार उस शख्स की मौके पर ही मौत हुई है और पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके उस गाड़ी और उस गाड़ी में सवार जिसने टक्कर मार दी उनकी तलाश शुरू कर दी। केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर खारजा जयशंकर ने टोक्यो में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग के दौरान कहा कि आसान वक्त नहीं है, एक बड़ा चैलेंज आलमी इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाना है और इसे खतरे से भी कम करना है। टेक्नोलॉजी ने भी गैर मामूली तनासब हासिल किया है। एक ही वक्त में सिर्फ हमारी इज्तिमाई कोशिशें हैं जो बैनुल-अक़वामी निज़ाम को आसानी, इंसानी साख्त या कुदरती तौर पर साबित कर सकता है, लेकिन सियासी जमहूरियतों, माशरों और मार्केट की मईशतों के तौर पर यह सिर्फ हमारा ताउन है जो इस बात को यकीनी बना सकता है कि हिंद बहरुल आज़ाद, खुला, मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल रहे, जो हम सब ने शुरू किया है। So there is much today to talk about, to agree on and to plan ahead. These are not easy times. A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. Supply chains are a particular focus for resilience, just as we push for trusted and transparent digital partnerships. The march of technology has also acquired extraordinary proportions, holding possibilities of the very manner in which we live, think, and act. In a sense, we are in the midst of a re-globalization. At the same time, it is only our collective endeavors that can proof the international system against disruptions, man-made or natural. But we have significant additional responsibilities as well. As political democracies, pluralistic societies, and market economies, there is the key question of upholding a rules-based order. It is only our collaboration that can ensure that the Indo-Pacific remains free, remains open, stable, secure, and prosperous. The commitment to doing global good that we have all undertaken has a resonance far beyond this region. It is therefore essential that our political understanding strengthens, our economic partnerships grow, our technology collaborations expand, and our people-to-people comfort intensifies. Our meeting should send a clear message that the Quad is here to stay, here to मरकजी वज़ीर खेल मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कांसी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। उसने खेलो इंडिया पहल के तहत तरबियत हासिल की थी। पीएम मोदी ने फैसला किया था कि अगर मुल्क खेलों में आगे बढ़ रहा है, बच्चों नौजवानों में मौजूद टैलेंट को पहचानना होगा, खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, नेशनल गेम्स का इनेकाद करना होगा, तभी मुल्क खेलों में आगे बढ़ेगा। इसलिए खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। याद रहे कि पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने एयर पिस्टल 10 मीटर के उस रेंज में कांसी का तमगा जीता है। Bronze medalist Manu Bhaker. Representing India.
26 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ है और 2024 के ओलंपिक में भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उसमें से 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में हमारे खिलाड़ियों पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कुल मिला के 95 मेडल हमारे 16 स्पोर्ट्स और 69 इवेंट में है। खास करके विशेष बात यह है, और मैं सबसे पहले अभिनंदन भी देना चाहूंगा हमारे मनु भाकर को, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करा है, भारत का गौरव बढ़ाया है। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हमारी मनु भाकर ने खेलो इंडिया के तहत उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा कि देश को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है तो हमें बच्चों में, यूथ में रहे हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, नेशनल गेम्स का आयोजन करना होगा, तब जाके देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इस बजट में भी 900 करोड़ से अधिक आवंटन खेलो इंडिया। बढ़ते आगे बात जरा सांभा की भी करते हैं। सांभा के अंदर किराएदारों की तस्दीक के मामले पर जो इनकी तस्दीक नहीं की गई है, इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और अब तक माना जाता है कि 11 अफराद पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सांभा में इंतजामी की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जहां पर इससे पहले पुलिस की जानिब से लोगों को ये हिदायत दी गई है कि जहां पर भी कोई किराएदार होगा और उसकी तफसीलात, उसकी जानकारी वो पुलिस में दर्ज कराए, कौन है, कहां से है, उनकी शनाख्त बाज़ाब्ता तौर पर। लेकिन किराएदारों की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 11 अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। मुख्तलिफ अजला के अंदर इस तरह से पहले भी पुलिस की जानिब से, इंतजामी की जानिब से कहा गया है कि जहां कहीं भी कोई भी किराएदार हो उसके बारे में तफसीलात, उसके बारे में जो जानकारी है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसमें उस शख्स की पूरी जो डिटेल्स हैं शनाख्ती कार्ड के साथ वो सबमिट करनी होगी। लेकिन सांभा के अंदर अब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर 11 अफराद पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने किराएदारों की जानकारी नहीं दी है और वो जानकारी देने में नाकाम रहे हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं सांभा से ऋषि खजूरिया। जिला पुलिस सांबा ने सांबा जिला के कुछ हाउस ओनर्स, लैंड ओनर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 11 एफआईआर लॉन्च की हैं। आपको बताते चले कि इसके पीछे का कारण यह है कि इन हाउस ओनर्स ने, लैंड ओनर्स ने अपने घरों पर जो टेनेंट्स रखे हैं, यानी किराएदार रखे हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखे हैं, उनकी डिटेल जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाई, जिसके चलते मजबूरन पुलिस ने यह कदम उठाया और पूरे जिला सांबा में 11 एफआईआर जो है ये लॉन्च की गई हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन में, जिसमें आपको बताते चले कि 5 एफआईआर सांबा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई हैं, 3 एफआईआर घगवाल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई हैं और 3 एफआईआर विजयपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई हैं। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि ये कुछ हाउस ओनर्स, लैंड ओनर्स जिला सांबा के, जिन्होंने अपने घरों पर किराएदार रखे, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखे, उनकी डिटेल कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा नहीं कराई, जिसके चलते ये कार्रवाई जो है वो पुलिस ने अमल में लाई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से डीएम सांबा की बात करें, डीसी सांबा की बात करें, तो उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया था अंडर सेक्शन 163 बीएनएसएस के तहत, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जिस तरह से नए कानून लागू हुए हैं कि जितने भी जिला सांबा के हाउस ओनर्स, लैंड ओनर्स जो अपने घरों पर किराएदार रखते हैं, टेनेंट्स रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं या फिर आउटसाइडर्स यहां पर काम करते हैं, उनकी डिटेल जो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा करवानी है, जिसके चलते
इन कुछ लोगों ने ये डिटेल जमा नहीं कराई, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। यानी ये वॉयलेटर्स हैं जिन्होंने डिटेल जो वो जमा नहीं कराई। और कहीं ना कहीं इससे पहले आपको बताते चले कि प्रशासन ने कई बार ये ऑर्डर जारी किए हैं कि जो भी जिला सांबा के लोग अपने घरों पर किराएदार रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं, आउटसाइडर्स जो फैक्ट्रीज में कहीं काम कर रहे हैं, लेबर यहाँ पर काम कर रही है, तो उनकी डिटेल जो वो जमा कराई जाए ताकि पुलिस उसको लेकर वेरिफिकेशन करे। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो लोगों के घरों पर पनाह लेकर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के कई ऐसे वाक्य पहले भी सामने आए हैं। और कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों से जम्मू संभाग का माहौल बना हुआ है, आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ी हैं, तो इसी को लेकर ये लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है कि कहीं आपके घरों पर कोई ऐसे शरारती तत्व पनाह ना ले और वो माहौल खराब कर दे, जिसके चलते आप अपने घरों पर जो किराएदार रखते हैं, टेनेंट्स रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कराएं, उनकी डिटेल कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा कराएं। तो ये कुछ लोग हैं, हाउस ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, जिन्होंने जमा नहीं कराई डिटेल, और उसके बाद पुलिस ने 11 एफआईआर जो है ये लॉन्च की है। अब इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस अपने एंड पर कर रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जो भी लोग अपने घरों पर टेनेंट्स, किराएदार, डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं, उनकी डिटेल जल्द से जल्द कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा कराएं, अदरवाइज अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रशासन के एंड पर बात करें, पुलिस के एंड पर बात करें कि लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे लाइटली ले रहे हैं और उसके बाद अब उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। बड़ी अपडेट जिला पुलिस सांबा को लेकर कि पुलिस ने 11 एफआईआर कुछ हाउस ओनर्स, लैंड ओनर्स के खिलाफ जो वो रजिस्टर की है अलग अलग पुलिस स्टेशन में। टेनेंट्स की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की डिटेल पुलिस स्टेशन में जमा न कराने पर। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, गुलिस्तान। बढ़ते आगे बात जरा वादी कश्मीर की करते हैं। लगातार वादी कश्मीर के अंदर जो शदीद गर्मी है उसकी लहर जारी है। श्रीनगर में मुसलसल दूसरी रात भी दर्ज हरारत में इजाफा देखा गया है। और अगरचे एक दिन यानी कि जो 27 और 28 की दरमियानी शब है वो 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है वो एक बार फिर उसमें इजाफा देखा गया है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अब मौसम की गर्म तरीन रात दर्ज की गई है। माहिरीन जो मौसमियात है उनकी जानिब से कहा गया है कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मामूल से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। और ये 24 जुलाई 2021 को 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि दूसरा अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 21 जुलाई साल 1988 को रिकॉर्ड किया गया, जो कि 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड था। और महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आज से दर्जा हरारत में नुमाया कमी मुतवक्का है। ताहम गुज़िश्ता रात जो है वो अब तक का दूसरी बार जो अब तक की सबसे ज्यादा गर्म तरीन रात जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वादी कश्मीर में गर्मी की शदीद लहर और खुश्क मौसम ने सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा किया है। न सिर्फ सब्जियां बल्कि मेवा और दीगर चीजें भी बाजारों में महंगे दामों से मिलती हैं। मकामी सब्जियों के काश्तकारों को शदीद और मुसलसल गर्मी की वजह से चैलेंजेस का सामना है, जिसके नतीजे में ज़री पैदावार में कमी और कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। गर्मी की लहर जिसके बरकरार रहने की तवक्का है ने मेवा और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां जैसे टमाटर, फूलगोभी, कद्दू, साग, फराजबीन और दीगर जो सब्जियां हैं, अगरचे चंद रोज कबल 100 रुपए से ज्यादा फी किलो फरोख्त हो रही थी, जिसे खरीद पाना एक गरीब सारिफ के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब सब्जी मंडियों में इस कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से कीमतों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा है कि दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा और तवील वक्त से बारिश न पड़ने की वजह से कई इलाकों में सब्जियों के खेत सूख गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और चीजें भी महंगी होती है। वजूहत खुशक साली है और जो यहाँ इस वक्त जो तापमान बढ़ा इतना आज तक नहीं हमने देखा है, उस वजह से खुशक साली हुई। जहाँ सब्जियाँ वाफिर मकदम में उगनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, क्योंकि वहाँ खुशक साली और जो दरख्त है वो सबके सब सूख गई। जहाँ 10 किलो सब्जी निकलती है आज वहाँ आधा किलो निकल रहा है।
क्योंकि फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ इस वजह से। अल्लाह हमसे नाराज़ है, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं मिला दरख्तों को, उस वजह से सब्ज़ी कम आ रही है, इसीलिए मैं रेटें बढ़ रही थी लगभग 80-90% नुकसान हुआ फार्मर्स को भी, दुकानदारों को भी और आवाम को भी। उसका सीधा असर आवाम पर पड़ता है, सार्वजनिक पर। जब माल काफ़ी आएगा रेटें भी गिरेगी। अब 2-4 रोज से अल्लाह का करम मेहरबान, अब जहाँ की जो मुकामी बहुत से जगहों पे सब्जियाँ थी वो आ रही है। टमाटर के रेट भी गिर गए, बहुत से सब्जियों के दाम गिर गए, जैसे बैंगन उसका भी गिर गए, शिमला मिर्ची या भिंडी, करेला, मूली, गाजर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, इनके रेट्स गिर गए 2-3 दिन से। 4 दिन पहले उनके ठीक दाम आ रहे थे, अब 3-4 रोज से मार्केट गिर रहा है। अभी भी अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का, रेट अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि 25 रुपया टमाटर ठीक रेट है, जबकि जम्मू में इससे ज़्यादा रेट है, या इंडिया के मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त कश्मीर में ये रेट गिरे हैं और कहीं नहीं। सब्जी में इजाफा हो गया, गर्मी के वजह से थोड़ा इस साथ महंगाई बढ़ गई। जो इसके महंगाई का मतलब हो गया, ये जो सूखी हो गई, बारिश नहीं गिरी, इसके वजह से सब्जी का उछाल हो गया। अब इंशाल्लाह 2-4 दिन से अब थोड़ा सा नरमी आ गई है, डीलिंग आएगी और टमाटर भी नीचे उठ रहा है। टमाटर 2-4 दिन से पहले था 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, आज 30 से 25 रुपये किलो है। शिमला मिर्ची भी रेट ऐसा ही था, 40 से 50-60 रुपये तक किलो था, वो भी आज पहुंच गया 20 से 25 रुपये तक किलो। प्याज में भी नीचे आ गया। अब इंशाल्लाह और भी 2-4 दिन से रेट और भी नीचे आ जाएगा और इनकम उतरने का और चढ़ने का नहीं है। इंशाल्लाह हम भी इसी शुक्र अल्लाह के सारों स्टेटों में, तमाम स्टेटों में हमसे बहुत नरमी आती, क्योंकि आवाम को इससे फायदा बहुत आते हैं, बहुत असर पड़ा, बहुत 80-90% तक। पिछले कई दिनों से लगातार वादी कश्मीर में गर्मियां बढ़ती जा रही है, जिसके चलते न सिर्फ लोगों को परेशानी है बल्कि उन किसानों को भी काफी ज्यादा परेशानी है जो सब्जियां उगाते हैं। हम अभी मौजूद हैं वादी कश्मीर के सबसे बड़ी सब्जी मंडी में, और यहाँ पे खरीद फरोख्त तो होती है, और यहाँ पे जितने भी वादी कश्मीर में जो सब्जियां बेचने वाले लोग हैं, इसी सब्जी मंडी पे वो डिपेंडेंट है। और यहाँ पे पिछले कई दिनों से जो हीट वेव चली है, उसका असर सीधे इस सब्जी मंडी पे पड़ा है। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।